ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड में मिर्ज़ा साहब और नसीबन के बुरे दिन आने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिर्ज़ा साहब नायाब को कहते हैं कि नसीबा ने हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत उस लड़के को दे दिए हैं और वो हमारे लिए ख़तरा बन गई है। तुम नसीबन को जान से मार दो। जबकि नसीबन को भी पहले ही शक हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो अपने शोहर और अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भिजवा देगी। माजिद भी नसीबन के पास पहुंच जाता है, जो नसीबन के कारोबार में बल्कि इसका माइंड मास्टर है। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि माजिद को उसकी मौत यहाँ पर लेकर आ रही है। जैसे ही माजिद नसीबन के घर पहुंचता है तो नायाब भी वहां पर पहुंच जाता है और माजिद को भी मार देता है और नसीबन को भी गोली मारता है। तभी सलार वहां पर पहुंच जाएगा। सलार नसीबन को बचा लेगा। नसीबन जब सलार को देखेगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी। नसीबन सोचती है यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक से जान छुटी तो दूसरे के हाथ में आ गई। सलार नसीबन से कहेगा तुम इसी के लिए काम करते थे जिसने तुम्हें मरवाने के लिए गुंडे भेज दिए। वो किसी ना किसी तरह तुम्हें मरवा देगा। इससे बेहतर है तुम मुझे उसके खिलाफ सारे सबूत दे दो ताकि मैं पुलिस को देकर उसे अरेस्ट करा दूं। जिस पर नसीबन कहेगी मिर्ज़ा साहब ने बहुत गलत किया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो लड़कियों को अपने साथ लेकर जाया करता था। अब मैं मिर्ज़ा साहब को नहीं छोड़ूंगी। नसीबन सलार को बताती है कि कमर के पास मिर्ज़ा साहब के खिलाफ तमाम वीडियोस मौजूद हैं। और सलार कमर को फोन करता है और कहता है कि नसीबन मेरे कब्जे में है और तुम्हारे पास मिर्ज़ा साहब के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो लेकर मेरे पास आ जाओ, वरना मैं नसीबन को जान से मार दूंगा। जबकि कमर का फोन तो मल्हार के पास होता है और मल्हार कहता है मैं कमर नहीं बल्कि मल्हार बात कर रहा हूँ और नसीबन को बता देना मैंने उसके सारे आदमियों को खत्म कर दिया है। सलार जैसे ही मल्हार का नाम सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसके दिल में एक रोशनी की किरण जागती है कि मेरी वदीमा मल्हार के पास हो सकती है। जब मल्हार को पता लगता है कि मिर्ज़ा साहब के खिलाफ सबूत कमर के पास हैं तो वो कमर से कहता है मिर्ज़ा साहब के खिलाफ जो भी सबूत तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो। मल्हार कमर से मिर्ज़ा साहब के खिलाफ सारे सबूत ले लेगा और फिर वदीमा को कहेगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर वदीमा कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैंने बदला लेना था ले लिया। जिस पर मल्हार कहेगा तुम हमारे ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लिया था, अब तुम्हें वापस नहीं जा सकती। वदीमा मल्हार से कहेगी मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी लेकिन तुम भी बाकी सब की तरह निकले, तुम ये सब गलत कर रहे हो। जिस पर मल्हार कहेगा अब पता चल गया ना, मैं इन लोगों जैसा ही हूँ, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चलो मेरे साथ। जिसके बाद मल्हार वदीमा को खींचकर अपने साथ ले जाएगा। दूसरी तरफ सलार पुलिस को फोन करके नसीबन के घर बुला लेगा और यह भी बता देगा कि नसीबन के पास मिर्ज़ा साहब के खिलाफ सबूत हैं। जब पुलिस नसीबन के घर की तलाशी लेगी तो देखेगी वहां पर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, जिस पर एक पुलिस वाला मिर्ज़ा साहब को फोन करके बताएगा कि नसीबन के पास आपके खिलाफ सबूत मौजूद हैं और पुलिस किसी भी वक्त आपको अरेस्ट करने के लिए आपके घर पहुंच जाएगी। ये सब सुनकर मिर्ज़ा साहब के तो होश ही उड़ जाएंगे। जबकि सलार को भी मल्हार के फोन की लोकेशन मिल जाएगी और वो मल्हार के पास पहुंच जाएगा। मल्हार सलार को देखकर कहेगा तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या, तुम नहीं जानते कि मेरे पास असला भी है और बहुत सारे लोग हैं, तुम अकेले हो और निहत्ते हो और तुम फिर भी मेरे पास आ गए, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर सलार कहेगा तुमने शायद सुना नहीं, मैं अपनी बीवी वदीमा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, जहाँ वदीमा भी सलार को देख लेगी। मल्हार कहेगा मैं किसी वदीमा को नहीं जानता, नहीं मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। जिस पर सलार कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो और मेरी बीवी तुम्हारे पास ही है। सलार मल्हार से कहेगा मेरी वदीमा मुझे वापस दे दो, हम तुम्हारी जिंदगियों से बहुत दूर चले जाएंगे, मैं वदीमा को लेने आया हूँ, मैं काफ़ी अरसे से अपनी बीवी को तलाश कर रहा हूँ। वदीमा की माँ भी बहुत परेशान है, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है, वो अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। हो सकता है कि मल्हार वदीमा को सलार के साथ जाने की इजाज़त दे दे। सलार वदीमा को लेकर वापस आ जाएगा और मिर्ज़ा साहब के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे देगा। जबकि मिर्ज़ा साहब को ये सारी खबर पहले ही मिल चुकी होती है और वो भी आराम से नहीं बैठेंगे। मिर्ज़ा साहब ये जानते हैं कि उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही वदीमा ही है, इसलिए वो वदीमा को रास्ते से हटाने के लिए मरवाने की कोशिश करेगा, लेकिन गोली सलार को लग जाएगी और वदीमा बच जाएगी। सलार जख्मी हो जाएगा और पुलिस को सारे सबूत दे देंगे। जबकि दूसरी तरफ शहर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इसी तरह सलार और वदीमा के सारे गुनाहगार एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक शहर बाकी है। हो सकता है कि शहर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो भी वदीमा और सलार से माफ़ी मांग ले।
جبکہ سالار ولیمہ کو لے کر اپنے گھر واپس لوٹ جائے گا۔ سالار اور ولیمہ کے ماں باپ اس دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔